हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज हम लोग प्रभुपाद जी के लीला अमृत के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रभुपाद जी बचपन में कॉलेज में जाते थे, तभी गांधी जी का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में भाग लेने में बहुत इच्छुक थे, क्योंकि तभी ब्रिटिश का अपने देश के ऊपर राज था। 1919 की बात है, 1920 की। ब्रिटिश अपने भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे थे। अगर भारत का जो कापूस है सस्ते में लेके महंगाई कपड़ा भारत में बेचते थे और वो देखा नहीं जाता था। इसलिए गांधी जी हर बार आंदोलन करते थे ब्रिटिश सरकार के ऊपर, क्योंकि इन आंदोलन के वजह से उनको एक चपराक लगती थी। और उस आंदोलन में कॉलेज में, स्कूल में हर स्टूडेंट उसमें भाग लेते थे। उनका सिद्धांत यही था कि हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम परदेशी 200 साल तक जो राज किया था, उस टाइम अपने देश में जो गरीब जनता थी उनको खाने को अन्न नहीं मिलता था, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था, रहने को घर नहीं मिलता था। और उस स्थिति में वो लोग, ऐसे स्थिति लोगों की थी जिनका खानदानी अच्छा नहीं है, रहने मान अच्छा नहीं, वो कचरे में जो भी मिलता था वो आज जानवर जो खा रहे वैसे इंसान अपना पेट भरते थे। वो किसी को देखा नहीं जाता था। और उसी टाइम गांधी जी हर बार उस आंदोलन में लोगों को बुलाते थे, जवान को बुलाते थे। और वैसे ही मतलब जवानी में प्रभुपाद जी उस आंदोलन में भाग लिया था। तो उसी बात प्रभुपाद का तभी शादी हुआ था, जो राधा रानी जो उनकी पत्नी थी उनके साथ। तो लेकिन उनको वो राधा रानी, मतलब उनके पिताजी माताजी ने शादी किया था अपने मर्जी से, लेकिन उनको राधा रानी पत्नी पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी माता पिताजी का आदर रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन बिताने का सोच लिया। लेकिन उसके बाद में जब उनको लगा कि मुझे ये पत्नी पसंद नहीं, तभी उन्होंने क्या किया कि अपने लिए दूसरी पत्नी ढूंढने का कोशिश किया। लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने, गौर मोहन डे ने उनको बताया कि देखिए, आप जो कर रहे हैं वो बराबर नहीं है। आपको अगर दूसरी पत्नी करनी है तो अभी रुको, भगवान की इच्छा अगर होगी तो भगवान ही आपको दूसरा रास्ता बताएंगे। लेकिन आप अभी किसी को तकलीफ मत दो, आप अपना पढ़ाई में ध्यान दो, गृहस्थ जीवन में ध्यान दो। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने अपने पत्नी से मतलब रिश्ता रखा। उसके बाद में उसके बाद में पिता ने अभय जी से कहा कि अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहते थे, और उनका अनंत दृष्टिकोण पसंद आया। मतलब लंबा जो दृष्टिकोण था उनको पसंद आया और विचारमग्न बने। पिता की दूरदर्शिता से कुछ संभ्रमित भी हुए, सोचकर वो विस्मय हुआ। भविष्य में किस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे और पिता के प्रति कृतज्ञता अनुभव करेंगे, यह सब उनके कारण है। पिता का यह विचार आध्यात्मिक जीवन में भविष्य में तुम्हारी उन्नति
करेगा, ऐसा अभय को बहुत पसंद आया और पत्नी उन्हें मिली थी, उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया उस टाइम। तभी प्रभुपाद जी अभय चरण डे का नाम छात्रों की सूची में सम्मिलित था। उन्होंने बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और डिप्लोमा के लिए आमंत्रित उनको किया गया था, लेकिन अभय ने निर्णय लिया था कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज का डिप्लोमा नहीं करना है, क्योंकि वो परदेशी स्कूल में पढ़ाई लिखाई हमें पसंद नहीं, हमें स्वतंत्र चाहिए और स्वदेशी का हमें पढ़ाई चाहिए। इसके वजह से तो ग्रेजुएट के रूप में उन्हें बड़ी अच्छी रोज़गार मिलता था, लेकिन अंग्रेज़ धब्बे से धूलित होगी, लेकिन वो जो डिग्री रहेगी वो अंग्रेजी धब्बे से धूलित होगी, इसीलिए उन्हें पसंद नहीं था। गांधी जी की सफलता मिल गई तो भारत को शीघ्र ही अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाएगा। अभय ने अपना निर्णय कर लिया और जब स्नातक दिवस आया, मतलब स्वतंत्र दिवस आया, तो कॉलेज के अधिकारियों को पता चला कि अभय ने डिप्लोमा अस्वीकार कर लिया है और अपना प्रतिवाद दर्ज कराया और गांधी जी के नारे को स्वीकार करने का संकेत किया और डिप्लोमा को उन्होंने ना बोला और गांधी जी का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने भाग लेने का निश्चय किया। गांधी जी की चुनौती का स्वर और भी ऊंचा हो गया था। तभी 1919 में भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए रोलट एक्ट पास किया था। गांधी जी ने तब देश में हड़ताल का नारा दिया। ऐसे दिन का जब सारे देश में लोगों ने प्रतिवाद के रूप में काम और स्कूलों का बहिष्कार किया, तभी अहिंसापूर्ण प्रतिवाद था। यह एक सप्ताह बाद अमृतसर के जालियनवाला बाग में नाम के सार्वजनिक बाग में अंग्रेज सैनिकों ने उन सैकड़ों शस्त्र रहित निहत्थे से भारतीयों को गोली से मौत के घाट उतार लिया। देखिए, जालियनवाला बाग कहाँ है? अमृतसर में गोल्डन टेम्पल जो है सिख लोगों का, उसके बाजू में जालियनवाला बाग है। उसमें ये 1919 में गांधी जी ने ये जो रोलट एक्ट पास जो किया था अंग्रेज सरकार ने, उसके बारे में बहिष्कार करने के लिए उधर सभा बुलाई थी जनता लोगों की। तो उस लोगों में जब लोग पूरे खचाखच वो जालियन बाग मैदान में भरे थे और अंग्रेज़ों ने उस टाइम उधर तुरंत आते ही फायरिंग कर दिया था। तो उसमें लोग धारा तीर्थी पड़े थे, ज़मीन पे पड़े थे, कोई कुएं में कूद मारे थे, ऐसे मतलब वो मैंने जाके देखा है वो। तो वो अभी भी उधर लिखा है, इधर कितने लोग कैसे कैसे मतलब, और उधर जो फायरिंग किया था उस गोली के निशान भी है। तो कहने का मतलब यही है कि उस टाइम उसमें लोग भाग ले रहे थे और शांतिपूर्ण सभा के लिए एकत्र हुए थे उधर, लेकिन गांधी जी ने भारत के प्रति अंग्रेज साम्राज्य के इरादों में सारा विश्वास खो दिया। पूर्ण असहयोग का नारा देते हुए उन्होंने हर अंग्रेज वस्तु के बहिष्कार का आदेश दिया। मतलब हर परदेशी जो वस्तु है उसके ऊपर बहिष्कार किया था गांधी जी ने उस टाइम। और सामान, स्कूल, न्यायालय, सैनिक उपाधियाँ आदि। अभय अपनी डिग्री लेने से इनकार करने से गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से अपने को घनिष्ठता से संबंध करने के दिशा में बढ़ रहे थे। मतलब वो अभय जी स्कूल के ऊपर ध्यान नहीं था, उनका ध्यान भारत के स्वतंत्रता के ऊपर था और गांधी जी के आंदोलन के ऊपर था। उनका हृदय उसमें ही नहीं था, लेकिन वो अपने हृदय को उसमें नहीं डाले थे, लेकिन फिर भी एक सहकार्य सपोर्ट होना चाहिए इसके लिए उसमें जाते थे।
अपना हृदय न तो कभी कॉलेज की पढ़ाई में दिया प्रभुपाद ने, नई डिग्री प्राप्त करने में दिया, कई अपनी पत्नी को नहीं दिया। उसी तरह एक पूरा राष्ट्रवादी होने के विषय में भी उनके मन में संकोच था। अभय का झुकाव उस और हो गया था, लेकिन वास्तव में वे कभी विश्वस्त नहीं हुए, उनके विश्वास नहीं था उसके ऊपर। तभी पढ़ाई, बिना काम धंधे के रोजी, शिक्षा या स्त्री की परवाह न करते हुए घर पर रहने लगे और मित्र के विवाह के अवसर पर उन्होंने कविता लिखना प्रयास किया। श्रीमद् भागवतम और गांधी जी के ताजे भाषणों को पढ़ने लगे। उनके पास कोई तात्कालिक योजना नहीं थी। गौर मोहन डे ने अभय के लिए योजनाएं बना रखी थी। कॉलेज की डिग्री उन योजनाओं का एक अभिन्न अंग था, लेकिन ऐसा लगता था कि कृष्ण के मन में कोई दूसरा ही विचार था उनके बारे में। बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री लेने से इनकार करने का राजनीतिक प्रतिवाद साहित्यिक कलंक ही अपेक्षा सम्मान का चिन्ह था। गौर मोहन ने उसके लिए अपने लड़के की विभत्सना नहीं की, मतलब उसको विरोध नहीं किया, लेकिन तब भी अभय को कोई काम धंधा करने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका शादी हुआ था और संसार करना चाहते थे। गृहस्थ जीवन में पैसा कुछ नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए गौर मोहन ने अपने मित्र डॉक्टर कार्तिक बोस जो थे, वो उनके खास मित्र थे, उनके पास अभय को नौकरी देने को कहा। तो डॉक्टर कार्तिक बोस गौर मोहन के घनिष्ठ मित्र थे। अभय ने बचपन से ही उनके पारिवारिक चिकित्सक थे, मतलब बचपन से उनके घर में आना जाना था और ट्रीटमेंट भी उनके पास से लेते थे। वे विख्यात सर्जन, चिकित्सा विशारद और रासायनिक उद्योगपति थे। कलकत्ता में बोसेस लेबोरेटरी नाम की उनका प्रतिष्ठान था, जहाँ वे औषधियाँ, साबुन और औषध उद्योग के अन्य सामान बनाते थे। डॉक्टर बोस देश भर में विख्यात थे कि वे पहले भारतीय हैं जिन्होंने औषधियाँ बनाई जिन पर पहले यूरोपियन फार्मा का अधिकार था। मतलब जो बोस ने, ये जो डॉक्टर बोस जो थे, कार्तिक बोस, उन्होंने जो औषधा बनाए थे, तो उसके ऊपर यूरोपियन सरकार का पहला एकाधिकार था। उन्होंने अभय को अपने लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में रखा था, लेकिन संबंधित जब इस युवक को अचानक डिपार्टमेंट में मैनेजर का पद दिया, तो बहुत से कार्यकर्ता उनके असंतुष्ट होने लगे। उनमें से कुछ वयोवृद्ध थे और फर्म में 40 वर्ष से काम कर रहे थे। उन्होंने आपस में असंतोष प्रकट किया और डॉक्टर बोस के सामने आपत्ति उठाई और उनसे बोला कि डॉक्टर बोस से बोले कि आप इस नए आदमी को डायरेक्ट मैनेजर पोस्ट पे रखा, तो हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या उपयोग है। तो डॉक्टर बोस ने उत्तर दिया कि वो उस पद के लिए मुझे एक ऐसे आदमी की सख्त ज़रूरत थी जिस पर मैं अपने लड़के की तरह विश्वास कर सकूं। वह 40-40 हज़ार रुपये के चेकों पर हस्ताक्षर करते थे उस टाइम 1919 में। उस डिपार्टमेंट के हिसाब किताब का अपना भार मैं केवल उसे सौंप सकता हूँ। उसके पिता मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं और नवयुवक मेरे लिए सचमुच पुत्र के जैसा है। मतलब उन्होंने बताया कि वो मेरे लड़के के जैसा है और वो मेरे मित्र का एक पुत्र है और ये मेरे घर का संबंध है, इसीलिए मैंने उसको रखा है, क्योंकि उसके ऊपर वो इतनी बड़ी जवाबदारी देना कोई मामूली बात नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति मैं ढूंढ रहा था, लेकिन मेरे मित्र ने मुझे बताया कि मेरा लड़का सही है, तो आप उसको रखो, तो मैंने रख दिया। तो इसी वजह से बाद में गौर मोहन ने अपना अनुभव किया कि कुछ कर सकते थे। उन्होंने उनकी प्रार्थना की कि विशुद्ध वैष्णव सिद्धांत
गौरमोहन डेक मतलब प्रभुपाद जी के पिताजी गौरमोहन डेक का जो यही सिद्धांत का था कि मेरा पुत्र वैष्णव बने, राधा कृष्ण का प्रचार करे और भक्ति में निस्सीम भक्त शुद्ध भक्त बन के भक्ति मार्ग का प्रचार करे। ये उनका सिद्धांत था और उसी रास्ते पे वो चलते थे। तो आजीवन उनके साथ बने रहे और मार्गदर्शन करते रहे। गांधी जी और उसके स्वराज्य आंदोलन के कारण अभय की कॉलेज की पढ़ाई भंग हो गई। उसका झुकाव राष्ट्रीय की ओर अब भी था, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक प्रेरणा उतनी नहीं थी जितनी कि आध्यात्मिक थी। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राजनीतिक उनको सहकार्य देना पड़ रहा था, क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ जो गांधी जी लड़ रहे थे तो उनको सपोर्ट देना पड़ रहा था। लेकिन उनका दृष्टिकोण राधा और कृष्ण के भक्ति के ऊपर ही था और वो आध्यात्मिक दृष्टि से आगे थे। इसलिए गौरमोहन ने को संतोष था कि वे जानते थे कि वैवाहिक संबंध से अभय प्रसन्न नहीं है, लेकिन अभय ने उनकी यह व्याख्या मान ली थी कि उनके पिताजी को मालूम था कि अपना पुत्र अपने उसके पत्नी के साथ अच्छा नहीं संबंध है, लेकिन थोड़े दिन के बाद उसमें कोई चेंजेस हो सकता है, तो और ये चेंजेस राधा और कृष्ण ही करेंगे। तो वो हिसाब से उनको समझाया, तो प्रभुपाद ने उनकी बात मान लिया था। पत्नी और परिवार के मामलों में विलगाव आध्यात्मिक उन्नति में सहायता होगा। अभय सांसारिक मामलों में अपनी जन्मजात अरुचि दिखा रहे थे। इससे भी गौरमोहन को अप्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि उनके लिए सांसारिक काम धंधों का स्थान भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। क्योंकि उनके पिताजी कभी भी काम धंधा पहला करते थे और रात को 10 बजे 9 बजे आने के बाद भक्ति करते थे, इसीलिए उनका आराधना के मतलब भगवान कृष्ण की आराधना के बाद था। अभय से ऐसी ही आशा थी कि अभय को अच्छा काम मिल गया, उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक हो जाएगा और गौरमोहन को कुछ कर सकते थे वह उन्होंने कर दिया था कि अंतिम परिणाम उन्हें कृष्ण का भरोसा था। मतलब गौरमोहन डे को भगवान कृष्ण के ऊपर पूर्ण भरोसा था। उनको मालूम था अपने पुत्र को भगवान कोई दूसरा रास्ता बना देंगे। उसके बाद में इंग्लैंड में लंकाशायर की मिलों में उसकी कपड़ा बनता था। एकाधिकार के आधार पर कपड़े को महंगा कीमत लाखों भारतवासियों को बेचता था। मतलब सरकार क्या करती थी, यहाँ से जो कापूस लेती थी सस्ते में और वहाँ कपड़ा बना के इंडिया में महंगे भाव से लाखों रुपया कमाती थी। और इस वजह से गांधी जी बहुत परेशान थी और गांधी जी ने प्रचार किया कि भारत को अपना कपड़ा स्वयं बनाना ही आरंभ करना चाहिए। इसके लिए चरखे और करधे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गांधी जी ने क्या किया, चरखा चालू कर दिया और उसके ऊपर सूत बनाना चालू करके कपड़ा बनाना चालू किया। और उस टाइम कपड़ा थोड़ा मोटा था, तो लोग बोलते थे मोटा कपड़ा पहन के किधर जाने का। तो लोगों को गांधी जी समझाते थे मोटा कपड़ा इंडियन है, स्वतंत्रता ये खादी है, तो खादी पहना यूज करो, उससे आपको स्वतंत्र देश को फायदा होगा और आपका स्वतंत्र देश जल्दी स्वतंत्र होगा। और आर्थिक आधार पर आक्रमण करना चाहिए। देश भर में ट्रेन से यात्रा करके गांधी जी ने अपने देशवासियों से बार बार अपील की कि स्वदेशी कपड़े और पोशाक का बहिष्कार करें और भारत के निजी कुटीर उद्योग से पैदा की हुई सादी मोटी खादी का प्रयोग करें। अंग्रेज शासन पहले भारत में अपने कपड़े की कताई बुताई होती थी। गांधी जी का तर्क था कि कुटीर उद्योग को नष्ट करके अंग्रेज भारतीयों को भूखमारी और निर्जीवता के मुंह में ढकेल रहे हैं। तभी गांधी जी ने क्या किया कि देशवासियों के सामने दृष्टांत रखने के लिए गांधी जी स्वयं प्रतिदिन परंपरागत चरखे पर सूत काटते थे और सादी मोटी खादी की लंगोटी पहनते और शाल ओढ़ते और सभाएं करते, लोगों से कहते कि आगे आओ और बाहर से आए आयात कपड़ों का बहिष्कार करो। लोग वही
के वही कपड़े फेंक कर ढेर लगा देते और गांधी जी उनसे वो उन कपड़ों को मतलब परदेशी कपड़े जो लोग पहनते थे उसको उधर ही फेंक देते थे और गांधी जी उनको आग लगा देते थे और स्वदेशी कपड़ा पहनने के लिए लगाते थे। इसीलिए हमें भी यही काम करना चाहिए कि हमारा स्वदेशी जो खादी उद्योग है उसका कपड़ा यूज़ करना चाहिए। आज देश में हमारे देश में जो कपड़ा बन रहा है देश स्वतंत्र होने के बाद, तो ये खादी जो कपड़ा है शरीर को सॉफ्ट रखता है और अपने को मतलब आनंद महसूस होता है कपड़ा पहनने से, इसलिए खादी पहनना जरूरी है। तो कभी कभी गांधी जी उसमें आग लगा देते। गांधी जी की पत्नी शिकायत करती थी खादी बहुत मोटी है और भोजन बनाते समय पहनना कष्टदायक होता है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या भोजन बनाते समय ब्रिटेन में बना हल्का कपड़ा पहनना जा सकता है? गांधी जी ने उत्तर दिया, हाँ, मील का कपड़ा पहनकर खाना बनाने की तुम्हें स्वतंत्रता है, लेकिन इस तरह पकाया खाना न खाने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल मैं भी करना चाहता हूँ। मतलब आप जो परदेशी कपड़ा पहनकर खाना बनाती है तो खाने के लिए स्वतंत्रता है, तो मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप स्वतंत्र देश का कपड़ा पहनो और खाना बनाओ, इसकी स्वतंत्रता मैं आपको दे रहा हूँ। ये गांधी जी ने अपने पत्नी को बोला। तो अभय को कुटीर उद्योग का पक्ष उचित, जहाँ वे भी आधुनिक औद्योगिक उन्नति पर मुग्ध नहीं थे, जिसका प्रवेश अंग्रेजों ने भारत में कराया था। सादा जीवन जैसा कि गांधी जी बदल देकर कहते थे, न केवल कपड़ों भारतीय वस्तु की दीर्घकालीन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा था, वरन अभय के लिए आध्यात्मिक संस्कार के भी हित में था। अभय ने मिल में बने कपड़े का त्याग दिए और वे खादी पहनने लगे। मतलब परदेशी मिल में बन के जो कपड़ा आता था ये लोग पहनते थे, उसको उन्होंने त्याग कर दिया और जो चरखा के ऊपर जो कपड़ा बनता था खादी, उसको उन्होंने आत्मसात करके उसको यूज़ किया। और उसके बाद में अब वे जिससे भी मिले, चाहे वो भारतीय हो अथवा अंग्रेज, उसके लिए उनका पोशाक उनका असल रूप प्रकट कर देती थी। क्रांति के समय राष्ट्रवादी थे। 1920 में दशक के प्रारंभिक वर्षों में खादी पहनना केवल पहनावे का दिखावा नहीं था, एक राजनीतिक वक्तव्य के समान था और इसका मतलब था कि खादी पहनने वाला गांधीवादी है। और इसीलिए 1919 में गांधी जी ने खादी को जनता को बताया कि खादी पहनना क्यों महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमें अभी जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार जो है, वही हमें बताता है कि आप स्वदेशी जो माल है उसका यूज़ करो और स्वदेशी माल यूज़ करने से उसका जो फ़ायदा, पैसा भी अपने देश में रहता है, बाहर नहीं जाता है और उसका अपने लोगों को भी उसका ज़्यादा प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है और सस्ते में मिलता है। और परदेशी महंगा मिलता है। थोड़ा सा ऐसा लगता है परदेशी यूज़ करने से हम कितने श्रीमंत हैं, लेकिन ये मूर्खता है। इसीलिए स्वदेशी का वापर करना हमारा जन्म सिद्ध हक है और हमें कभी भी परदेशी चीज़ को यूज़ नहीं करना चाहिए। आज जो चीन ने हमारे देश में प्रोडक्ट्स बेच के कितने अरबों रुपए कमाए, दूसरे देशों ने भी अपना प्रोडक्ट्स बेच के अरबों रुपए कमाए। यही प्रोडक्ट्स अपना देश जो बना रहा है, वो प्रोडक्ट्स अगर हम अपने देश का यूज़ करेंगे तो वही करोड़ों रुपए अपने देश में आएंगे और देश की तरक्की होगी और देश दुनिया में आगे बढ़ेगा और एक पूरे दुनिया में जितने देश है उसमें अपना देश एक नंबर पे होगा। और इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि स्वदेशी को अपनाओ और परदेशी को त्याग करो, उसको विरोध करो, परदेशी को विरोध करो, स्वदेशी को आत्मसात करो और अपने देश का विकास करो। इसीलिए कहा गया है कि प्रभुपाद जी स्वतंत्रता के लिए और भक्ति के लिए एक ऐसे युग पुरुष थे कि भारतीय आध्यात्मिक राजदूत थे। और इसीलिए उन्होंने जब
लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलने गए थे, तभी लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि ये आध्यात्मिक गुरु है कौन, प्रभुपाद जी, और इनका जो भगवद गीता है इतना उत्कृष्ट है, इसका हर व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए और आत्मसात करके उस बेसिस पे चलना चाहिए। उसी टाइम देश को किसी की गुलामगिरी में रहने की ज़रूरत नहीं। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इनके विचार के ऊपर अगर चलेगा तो हर व्यक्ति कभी भी बेकार नहीं रहेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा और भूखमारी में कभी नहीं रहेगा। और हर व्यक्ति को स्वावलंब मिलने के बाद रोजगार मिलेगा और अपना 2 वक्त की रोटी हमखास मिलेगी और भक्ति में भी वो आगे बढ़ेगा। ये लोकमान्य तिलक उन्होंने कहा था, क्या उनका नाम, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था ये, सॉरी। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ के हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए और प्रभुपाद जी के पद के ऊपर, मतलब पद चिन्हों के ऊपर पैर रख के हमें भक्ति का प्रचार करना चाहिए और इस आंदोलन को और भी गति से, वेगवान गति से बढ़ाना चाहिए। आज का मेरा प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।